देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में, यानी कि सूक्ष्म जीव होता क्या है और इसका वर्गीकरण क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सूक्ष्म जीव पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, यानी कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी का, यानी जो पास की चीज होती है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस चीज को देखने के लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का, यानी कि माइक्रोस्कोप का। और जो दूर की चीजें होती हैं, यानी कि जो दूर की, जैसे चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, इन सब चीजों को देखने के लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है? दूरदर्शी का। किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है? दूरदर्शी का, यानी कि टेलीस्कोप का। अब देखिए कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। समझ रहे हैं ना? ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ये क्या होते हैं? हर जगह पाए जाते हैं, शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और सूक्ष्म जीवों को कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, कई भागों में इसको बांटा गया है। जैसे पहला क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। फिर क्या है? विषाणु, यानी कि वायरस। फिर क्या है? कवक, यानी कि फंगस, यानी कि फंजाई जिसे बोलते हैं। फिर क्या है भाई आपका? शैवाल। क्या है? शैवाल। और फिर क्या है भाई आपका? प्रोटोजोआ। ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव के प्रकार। जैसे जीवाणु में क्या क्या आ जाएंगे भैया? जितने भी जीवाणु होंगे सब किसमें आ जाएंगे? जीवाणु में। और जितने भी वायरस होंगे सब किसमें आ जाएंगे? विषाणु में, यानी कि वायरस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे एक वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV वायरस क्या है? वायरस का ही एक प्रकार है। समझ रहे हैं ना? HIV, जिस अगर HIV वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? एड्स, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। आगे की क्लासेस में आप इसे पढ़ेंगे। तो